जय गुरुदेव। आराम से बैठ जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। 17वें अध्याय में तो 17वें अध्याय में जो 23वां श्लोक था, ओम तत्सत, जिसको हर गीता के हर अध्याय में एंड में अंत के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। ओम तत्सत, आप वो हो, यू आर दैट। महावाक्य है। ओम तत्सत ना, सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो आप हो। जो परम तत्व है वो आपके अंदर भी है। कृष्ण भगवान बताते हैं सत क्या है, ओम क्या है, तत् क्या है। ओम तो हम सभी जानते हैं। उस परम तत्व की अगर एक सही अभिव्यक्ति कहीं हो सकती है तो वो ओम में पूर्णता, जिस पूर्णता से सब कुछ निकला है, स्पंदन से। पूरा दुनिया स्पंदन मात्र है, ये तो हमारे वैज्ञानिक लोग ही बता रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, स्पंदन की एक नई थ्योरी भी आई है कि सब कुछ स्पंदन है। तो हम भी वो स्पंदन है। बोलते हैं वो स्पंदन जो है वही आप हो और वो सत है। सत वही होता है जो हमेशा रहे, जो कभी बदले ना। तो बताते हैं सत क्या है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो सत है वो हल्का होता है, प्रेम स्वरूप होता है। और जब जब हमारे अंदर ऐसी अभिव्यक्ति होती है, हमें अंदर से महसूस होता है, वो प्रेम सत स्वरूप है और वही परमात्मा का स्वरूप है। जो हमारा साधु भाव है वही सत है ना। इसलिए भगवान को, गुरु को भी सतगुरु कहते हैं, जो हमको अंधकार से मुक्ति दिला दे। जो असत क्या है, जहां सत नहीं होता, जहां पर प्रेम महसूस नहीं होता, वो असत है। और सतगुरु क्या होते हैं, जो आपके प्रेम स्वरूप, जो आपके अंदर निहित है, उस प्रेम स्वरूप से आपको महसूस करा दे, आपको मिला दे। जिस प्रेम को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं, वो आपके अंदर निहित है, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और गुरु वही है, सतगुरु वही है जो उस अनुभव को आपको दिला दे। और अगर आप देखो, महसूस करो, हम एडवांस कोर्स करते कितनी आसानी से वो प्रेम की अनुभूति हमारे अंदर हो जाती है। जो इतनी दुर्लभ चीज है वो आसानी से हम पा लेते, वही सत्य है, क्योंकि वो हमेशा बना रहता है ना। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको यज्ञ, तप और दान कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ये सब करते हो, आपके अंदर जो सत्य है, जो आपकी एक ऊर्जा है,
जो प्रेम स्वरूप है वो आपके अंदर प्रकट होती है, वो बनी रहती है। जो आपको अंदर खुशी महसूस होती है अपने अंदर, ध्यान में बैठते, समाधि में बैठते 2-3 दिन के शिविर में, और अंदर से ऐसे कोमलता का एहसास होने लगता है हमको। ये सत्य है जो हमेशा हमें हमारे अंदर है, तब ये हम आँख बंद करने से उसको महसूस कर पाते हैं। अब पर होता क्या, हमारी इंद्रियाँ इधर, इधर, इधर अगल आगे पीछे कहीं न कहीं लगी रहती हैं, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो बोलते हैं जो तुम अगर यज्ञ, तप और दान कर रहे हो बिना श्रद्धा के, तो वो असत है। और श्रद्धा से करते हो, देखते हो कि ये सब कुछ तो उसका बनाया हुआ है। ये शरीर भी हमें उपहार स्वरूप मिला है। ये दुनिया सब कुछ यहाँ पे है, यहीं रह जाता है। ये दिखावे के लिए हम करते हैं तो असत होता है, तब हमारे अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती। सिर्फ ईगो, दम बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। लेकिन यही हम ये मान के करें कि ये तो उसी का है, जब इन कर्तव्य में हम भाग लेते हैं तो हमारे अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति होने लगती है अंदर से। कब होता है ये? जब आप कर्तापन से नहीं करते हो, आप श्रद्धा से करते हो, अपने आप को निमित्त मात्र मानते हो, तो ये अभिव्यक्ति जो वो परम तत्व की हमारे अंदर होने लगती है। यहाँ कितना साफ कृष्ण भगवान ने बताया है। अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान साधना करके पता नहीं क्या पाना चाहते हैं। ओम तत्सत, यही पाना है और वही हमारा स्वरूप है, और बहुत आसानी से गुरुदेव की कृपा से हमको ये अनुभव हो रहा है कि नहीं? ये हमारा सबका अनुभव है। कल ही एडवांस कोर्स हुआ तो ये सबका अनुभव था कि ऐसे प्रेम इतना महसूस हो रहा है बिना कुछ करे, ऐसे कोमल हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान है जीवन को प्रेम के स्तर से रखना। हाँ, हमारे पास चॉइस है। हम प्रेम के साथ भी जीवन को जी सकते हैं, उस सत्य के साथ रह के हर जीवन का हर कर्तव्य निभा सकते हैं, या असत में रह सकते हैं, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग बड़ा मान लें, वो असत है, जो आपके अहंकार से आता है। और यही तो बताया था, असुरी संपदा और देवी संपदा, यही बात उन्होंने बताई थी कृष्ण भगवान ने। कोई भी चीज, कोई भी आपका गुण अगर अहंकार को से आ रहा है, आपका अहंकार बढ़ा रहा है, तो वो असुरी संपदा बढ़ाता है। और देवी संपदा कब बढ़ती है? जब आप कोमल रहते हो, श्रद्धालु रहते हो, श्रद्धा से करते हो। तो ये बात समझ में आने के बाद अर्जुन बोलते हैं, यहाँ से 18वां अध्याय हमारा शुरू होता है कि मुझे आप ये बताओ कि सन्यास और त्याग, इनका तत्व क्या है? मुझे तत्व से बताओ, मैं इनको ठीक ढंग से जानना चाहता हूं। सन्यास का से तात्पर्य क्या है और त्याग से तात्पर्य क्या है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब तुम कोई कर्म करते हो और अपने केंद्र में स्थित रह के कोई भी कर्म करते हो, वो सन्यास है। कोई भी कर्म करो लेकिन अपनी निगाह उस सत्य के साथ लगी रहे। आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन उससे आप अपने सत्य से नहीं हट रहे हो, अपने प्रेम स्वरूप से नहीं हट रहे हो, तो वो सन्यास है। अक्सर हमको लगता है कुछ काम छोड़ के बैठ जाओ, वो सन्यास है। ये 5000 साल पहले कृष्ण भगवान बोल रहे हैं
कि जब हम अपने केंद्र में स्थित होकर कोई कर्म करते हैं, वो संन्यास है। और त्याग, त्याग कृष्ण भगवान बोलते, जो आपने कर्म किया उसका फल को त्यागना ही त्याग है। कर्म तो हम करेंगे तो वो तो उसका फल के बिना तो हम कर्म कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर्म के फल पर अपना अधिकार ना जमाएं, वो त्याग कहलाता है। और जो भी कर्म करें, अपने सत जो आपका केंद्र है उसके साथ रहते हुए जब आप करते हैं, तो वो संन्यास है। क्यों ऐसा है? अगर आप देखो, आपको किसी से कुछ चाहिए, आप अक्सर लोग बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूं। हम थकते कब है? जब हम कर्तापन से करते हैं, हम अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर आप गुरुदेव को देखो, 40 कंट्री कितनी शहर है ना, 40 देश और अनगिनत शहर का दौरा करते रहते हैं सुबह से शाम। एयरपोर्ट से आते हैं 4-5 बजे और सीधे जाके सत्संग में, आश्रम में पहुंच जाते हैं। सालों साल करते आ रहे हैं। जब आप प्रेम से करते हो, आप थकते नहीं हो। जब आप सत से करते हो, आप थकते नहीं हो। थकावट होती है जब हम कुछ दिखाने के लिए करते हैं। शरीर थकेगा लेकिन मन नहीं थकता। शरीर को तो विश्राम चाहिए, लेकिन वो विश्राम भी बहुत कम मात्रा। अगर आप संन्यास सन्यासी रहते हुए, त्याग करते हुए अपने कार्यों को निर्वाह कर रहे हैं। जब हम त्याग करते हैं, फल सही हो या आपके जैसे इच्छा थी ऐसा मिले या ना मिले, उससे हमारे मन में कष्ट नहीं होता। तो मन प्रफुल्लित बना रहता है। और आप श्रद्धालु हैं, ये मान लेते हैं भगवान की एक इच्छा थी, और अपने मन को शांत कर लेते हैं, हमारी शक्ति का ह्रास नहीं होता। शक्ति बनी रहती है हमारे अंदर। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान, कुछ विचारवान मनुष्य, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सभी कर्म में दोष होता है। ये बात तो सच। तो बोलते हैं दोष हर कर्म में होता ही है। दोष क्यों होता है? आपका एक तरीका है काम करने का, दूसरे का दूसरा तरीका होता है। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, नजरिया है सबका अलग अलग। तो बोलते हैं कर्म तो दोष वाला होता है, तो त्याग देना चाहिए, कर्मों को छोड़ देना चाहिए। फिर बोलते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान हमेशा की उदाहरण लेके बोलते हैं कि संतों का, शास्त्रों का क्या मत है। तो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ये कर्म बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, इनको त्यागना नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं, तो इसमें मैं क्या बोलता हूं, ये सुनो तुम ध्यान से। तो बोलते हैं, जो त्याग है 3 प्रकार का होता है। जैसे 3 गुण होते हैं, ऐसे 3 गुणों से त्याग भी 3 तरह का हो जाता है। 3 गुण कौन से थे? हमने देखा था, तमोगुण, रजोगुण, सतगुण। उस पर हम बात कर चुके हैं 14वें अध्याय में। और प्रकृति में सब में निहित है 3 गुण। तो बोलते हैं क्यों ये यज्ञ, कृष्ण भगवान बोलते हैं यज्ञ, दानम और तपा, इनको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे अंदर शुद्धता आती है। ये पावन करता है हमारे जीवन को।
यज्ञ होता ही वो है जो सामूहिक रूप से किया जाए, जिससे आपके अंदर, समाज के अंदर शुद्धता आए। और यज्ञ का एक पात्र दान होता है। दान जब भी हम देते हैं, दान का मतलब क्या? आपका कुछ, आप जो भी आपके पास है, वो दूसरों के लिए उपलब्ध करा देना, जो जो भी आप कर सकते हो आसानी से। और आप देखो, जब भी आप सामूहिक रूप से यज्ञ करते हो, तो आपको कितना अंदर से एक तृप्ति आती है, अंदर से शुद्धता आती है मन के अंदर। और जब हम किसी को की सहायता करते हैं, कुछ दान करते हैं, अच्छा लगता है ना? ये हमारा सबका अनुभव है। तो ये जो अच्छा लगता है, सत हमारे अंदर प्रकट होता आता है, वो हमें पावन कर देता है। और तब से भी यही होता है, जब आप फल की इच्छा नहीं होती, इच्छा है मान लो कोई फल चाहिए और ऐसा काम नहीं हुआ, तो हम उदास हो जाएँगे। हमारी ये जो पवित्रता है वो कम हो गई, परेशान हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये तो असली संपदा है, तो इससे हम पावन कहाँ रहे? लेकिन जब आप तप कर रहे हो, जब आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो, तब से क्या होता है, हमें ह चीज़ों को सहने की शक्ति आ जाती है। हमारे अंदर 2 विपरीत परिस्थितियों परिस्थितियों को सहने की शक्ति तब है। तो यज्ञ, दानम, तप ये मनुष्य को करते रहने चाहिए। क्योंकि इससे हमारा जो बुद्धि है, जो हमारे अंदर सत है, जो बुद्धि की शुद्धता होती है, और हमारे अंदर जो सत है, वो परमात्मा की एक जो किरण है, वो उसके अंदर की शक्ति बढ़ती है। वही आप महसूस करते हो, जो आप किसी को कुछ देते हो अच्छा लगता है, वो सत्य है। और वो उससे ही शुद्धता आती है, वही प्रकाश है हमारे अंदर। तो बोलते हैं, मुझे ये लगता है कि जो कर्म है वो करो, यज्ञ, दान, तप हमेशा करने चाहिए, पर उनसे कुछ फल मत रखो कि आप कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो तो इससे ये मुझे मिल जाए। फल फलों का त्याग करना है यज्ञ, दान और तप करते हुए। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए, यज्ञ, दान, तप, पर त्याग के साथ, फल को छोड़कर। बोलते हैं ये मेरा उत्तम मत है। स्टैंप लगा रहे हैं कि ये सही तरीका है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग वैसे बोलते हैं, और मैं ये निर्णय दे रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। बोलते जो नियत कर्म है, जो कर्म करने योग्य हैं, उनका त्याग करना उचित नहीं है। लेकिन आप उन जो आपको कर्म करने चाहिए, वो आप नहीं करते, क्योंकि आपका मन दुखी हो गया, आपकी इच्छा कोई पूर्ण नहीं हुई, तो आप फिर उसको छोड़ देते हो, कर्म को ही छोड़ देते हो, जो आपको कर्म, नियत कर्म है, जो आपको करना चाहिए। बोलते हैं ऐसा त्याग तामस त्याग होता है, जो कर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि आप परेशान हो गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप आलसी हो, ये सारे कारण से मोह आ गया। इस कारण से कोई भी कर्म का अगर त्याग कर रहे हैं, तो बोलते हैं उसको तामसिक त्याग बोला जाता है। और अगर आप कोई कर्म को इसलिए नहीं कर रहे कि आपके शरीर को कष्ट हो जाएगा, आपको डर लग रहा है, आपको कोई परेशानी आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं राजसिक त्याग। मानसिक और शारीरिक कोई भी तरीके से कोई दुख या परेशानी के डर से, शारीरिक क्लेश के डर से, जब आप इस कर्म को त्याग देते हैं, वो राजसिक त्याग बोला गया है। और सात्विक त्याग क्या है? जब आप उस कर्म को करते जा रहे हैं जो करने योग्य है, और उसके
जो फल है उसकी आपको कुछ नहीं पड़ी है, आपके फल मिले या ना मिले, जैसा भी मिलेगा, प्रेम स्वरूप करते जा रहे हैं। तो क्या होता है जब आप इस तरफ से कर्म करते हैं, जहाँ फल पे आपकी आसक्ति नहीं है, तो वो त्याग सात्विक त्याग कहा जाता है। और ऐसा कर्म आपको शुद्ध करता है, आपके अंदर प्रेम स्वरूप को बढ़ाता है। बोलते सात्विक त्याग वो है जब कर्म के फल को त्याग दिया जाए। कर्म तो कर रहे हो, आप सब कुछ करते जा रहे हो और उसके फल को त्याग दिया आपने। ये सात्विक त्याग है। और फिर बोलते हैं जो जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वो जो सात्विक त्याग करता है, उसके अंदर संशय नहीं होता। और कोई उसे ऐसे कर्म करने को मिल जाएं या ऐसे लोग मिल जाएं जो उसके मन आशा अनुरूप नहीं है। कोई व्यक्ति है, आप उनके साथ काम कर रहे हो लेकिन उसका व्यवहार उचित नहीं है, वो उनसे द्वेष नहीं करता। जो सात्विक त्याग जो करता है, वो सब लोगों को साथ लेके चलता है। मुझे याद है, आश्रम में बहुत कम समय हुआ था, तो कुछ आश्रमाइट थे जो मस्ती करते थे, शरारत करते थे। हम 7-8 लोग ही थे आश्रम में, शुरू-शुरू के दिनों में। तो उसमें 1-2 लोग थोड़ा-सा चंचल थे, तो मेरे मन में ये आया कि इनको तो आश्रम में रखना उचित नहीं है। और ये मेरे मन में सोच थी। और गुरुदेव बाहर से आए और वॉक कर रहे थे। हम लोग ओल्ड मेडिटेशन जहाँ पे मंडप है उसके पास। तो गुरुदेव बोलते, ये मेरे मन में सोच ही थी। गुरुदेव बोलते, अगर हम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आश्रम का क्या फायदा, आटोलिंग का क्या फायदा। मैं हैरान हो गया, क्योंकि ये तो मेरी सोच थी, किसी के शेयर भी नहीं की थी। उस दिन के बाद आज तक किसी को भी मैंने अपने दिल से कभी रिजेक्ट नहीं किया, चाहे वो काम में निपुण है या नहीं है। ये बात कह रहे हैं। और गुरुदेव ने वो आश्रम में, आप देखो हर तरह के लोग हैं, आटोलिंग देखो हर तरह के लोग हैं, सबको स्वीकार करते हैं। और यही हम सिखाते भी हैं, एक्सेप्ट पीपल, है ना। जो भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको जैसा भी है वैसे स्वीकार करें, यही बोल रहे हैं गुरु जी। सिखाने से पहले उसको खुद जीवन में अमल करते हैं। तो बोलते हैं जो कोई व्यक्ति है वो जो देहधारी है, वो बिना कर्म के रह नहीं सकता। तो बोलती, आप कर्मों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म के फल को त्याग कर सकते हैं, वही असली त्यागी है। ये बार-बार बोल रहे हैं। तो बोलते हैं जो कर्म है, वो उसके 3 तरह के फल आते हैं। त्रिविधम, 3 तरह के फल होते हैं। अच्छा, कुछ खराब या कुछ दोनों का मेल-जोल, मिश्रित। और अक्सर तो कर्मों के मिश्रित फल ज़्यादा आते हैं। अशुभ, शुभ और मिश्रित फल। तो बोलते, लेकिन जो कर्म के फल का त्याग कर देता है, उसको कोई फल नहीं आता। जब कर्म का फल नहीं त्यागते, शुभ, अशुभ या मिश्रित फल तो आने वाला है। और जो भी फल आएगा, अच्छा या बुरा, वो फिर भोगना भी होगा आपको। तो फिर वो
बंधन कर्मों का बना रहता है। तो कर्म का बंधन से ऊपर आने का बहुत आसान उपाय बता दिया यहाँ पर कृष्ण भगवान ने कि आप फल का त्याग कर दो, कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। कर्म करना है, सात्विक त्याग बता रहे हैं करने के लिए। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं जो भी कर्म करते हो उसमें सांख्य शास्त्र सांख्य शास्त्र के अनुसार 5 साधन होते हैं जिससे एक कर्म किया जाता है। बोले उनको भी तुम अच्छे से समझ लो। कृष्ण अच्छे से समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन पंडित है, जानने वाला है। पंडित इसलिए मैं बता रहा हूं कि शास्त्रों का ज्ञानी था। तो बोलते हैं जो कर्म होते हैं उसके 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम क्षेत्र होता है जहां पे कर्म कर सकते हैं। एक कर्ता होता है जो कर्म करता है, और जो इंद्रियां हैं, जो साधन है जिसके द्वारा कर्म किया जाता है वो भी एक कर्णम है ना। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जो साधन है जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है वो एक जरूरी हिस्सा है। और जो आप प्रयास करते हो, चेष्टा करते हो, कोई भी कर्म बिना चेष्टा के नहीं हो सकता। हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, इसमें भी चेष्टा लग रही है। आप लोग वहां से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें भी चेष्टा लग रही है। और 5वां कारण बताया उन्होंने, देवता, देवम। देवम का यहाँ मतलब है कि कुछ का कार्य, कोई भी का आप करो, एक ग्रेस तो होती है, एक कोई शक्ति है जो आपको सहायता कर रही है। अब जैसे आप देखिए, ये ग्रेस है कि हमारा नेट सही है, बिजली आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, ये सारे हमारे हाथ में नहीं है अभी। सब कुछ है इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। तो ऐसा आपका भाग्य, अच्छा भाग्य बोल सकते हैं, या अच्छा समय बोल सकते हैं, या आशीर्वाद मान सकते हैं कि हम ये कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे 5 कारण होते हैं। क्षेत्र, कर्ता, जो हम चेष्टा करते हैं अलग अलग, है ना, और उसका इंद्रियां जो यूज होती हैं, और 5वां देव। एक कोई भी कर्म हो उसके 5 कारण होते हैं, और हम कर्म करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से हो जाए। हम बीज बो रहे हैं खेत पर, वो आता क्यों है? ऐसा नियम है प्रकृति का, तभी पौधा निकलता है उससे। तो बोलते जो भी शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म होते हैं वो उसके हर शरीर, मन और वाणी से जो भी कर्म होते हैं, ये 5 उसके कारण होते हैं। कर्म आप शरीर से भी कर सकते हो, मन में जो आप सोचते हो वो भी कर्म होता है, और वाणी से कुछ बोल रहे हो वो भी कर्म होता है। और उन पांचों, तीनों कर्मों के लिए 5 कारण ये होते ही हैं। वो चाहे कर्म सही हो, न्याय वाला हो, या विपरीत हो, या अन्याय वाला हो, पर 5 कारण होंगे। उसके बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। तो बोलते जब हमारी बुद्धि अशुद्ध होती है तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, है ना। अक्सर आप देखना, जब भी आप 100% लगाते हो, कोई सेवा कार्य कर रहे हो, तो आपको महसूस होगा सब कुछ हो रहा है, अपना आप हो रहा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं जब अशुद्ध बुद्धि होती है तो ऐसा लगता है कि आप कर रहे हो, और जब शुद्ध बुद्धि हो जाती है तो ऐसा लगता है सब कुछ हो रहा है। तो जो ये सब कुछ होते हुए देखने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है, उसके बिना आप देख नहीं सकते। साक्षी भाव में आप नहीं आ पाते पूर्ण तरह से। साक्षी भाव होता है बचपन से, आपने देखा होगा हमारे मन में साक्षी भाव होता है, हम देखते हैं कि हम बड़े नहीं हो रहे, शरीर हो रहा है। ये साक्षी भाव में आने के लिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होता।
तो अशुद्ध बुद्धि से लगता है हम कर रहे हैं। जितनी हमारी बुद्धि अशुद्ध होती है, उतना ही हम जीवन को कर्तापन से जीते हैं, और जितनी अशुद्ध होती है, उतना हम देखते हैं कि सब कुछ हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, हम जितना इतना कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, उसमें प्रयास लगता है। तो जब हम चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं और बुद्धि में वही बात चलती रहती है, मन के अंदर वही बात चलती रहती है, तो क्या लगता है? उसका कलर हमारे अंदर आ जाता है, उसका जो रंग है वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है ना? मन के अंदर वो चलता रहता है। तो उससे क्या होता है? जो हमारा मन और बुद्धि है, उसकी सोच भी ऐसी हो जाती है। तो ऐसा लगता है, इसलिए लगता है, लोग बोलते हैं, अरे ये दुनिया असत कहाँ है? इतना सब कुछ तो है यहाँ पर। ये कैसे मैं मान लूँ, इतना सब कुछ देख रहा हूँ कि ये असत है? लेकिन उसके लिए शुद्ध बुद्धि हो तभी आप देख पाओगे। तो बोलते हैं, जब शुद्ध बुद्धि होती है, वो व्यक्ति बुद्धि जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो देखेगा कि वो कर नहीं रहा, हो रहा है। और जब ये वो देखता है तो कर्म से, बंधन से मुक्त है। जब हो रहा है तो त्याग हो ही गया, फल फल तो आप अपने आप आने दोगे जैसा भी आ रहा है। तो बोलते हैं, जो शुद्ध बुद्धि व्यक्ति है, अशुद्ध बुद्धि व्यक्ति समझता है मैं कर रहा हूँ, कर्म में बन जाता है। और शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य ये देखता है सब कुछ हो रहा है और वो मुक्त रहता है। तो जो कर्म होता है, उसके भी 3 तत्व होते हैं। कोई भी कर्म कर रहे हो तो उसका ज्ञान, जिस वस्तु के बारे में, जो वस्तु उसका, उसके प्रति भी जिसको आप जानना चाहते हो, ज्ञान ज्ञेय, और उसका जिससे वो जान रहे हो क्या तरीके से। मान लो चीनी है, उसकी मिठास किस तरीके से आप जानते हो? परिज्ञाता बताया है कि जिसके द्वारा आप उसको समझते हो। तो बोलते हैं, ऐसे ही कर्म के 3 तत्व हैं। एक कर्म होने के लिए ज्ञान होना चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए, और उसका ज्ञान किस तरीके से आप ले रहे हो वो पता होना चाहिए। बोलते हैं, ऐसे ही कर्म के 3 अंग भी होते हैं कि आप उस कर्म को कैसे कर रहे हो, कौन सी क्रिया कर रहे हो, उसमें कौन सी इंद्रियां यूज हो रही हैं, करने वाला कौन है। कर्म संग्रह, तभी कर्म बनता है। कोई कर्म का जो मूल कारण है, उसके 3 अंग हैं, है ना? उसके बिना कोई भी कर्म, कर्म क्या, एक स्पंदन है, हमारे मन में स्पंदन होता है, और फिर उसको हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, और कर्तापन रहता है करने के लिए। तो बोलते हैं, जो ये जो ज्ञान है, जो कर्म है, और जो करता है, ये भी 3 तरह के होते हैं। और 3 तरह के क्यों? 3 गुण है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, गुणों के भेद से 3 तरह के हो गए। तो बोलते हैं, उनको भी तुम सुन लो। सांख्य शास्त्र में तो बताया था, अभी सांख्य शास्त्र हम लोग के लिए इतना उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उस पे टिप्पणी ही उपलब्ध है अब तो। तो बोलते हैं, जो मनुष्य सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा, एक तत्व को देखता है, हर भाव में उसी को देखता है कि वो ही है हर जगह, उस ज्ञान को सात्विक जानो। तो अगर आप ये मान लो कि स्पंदन है, जो साइंस बता रही है, तो इस ज्ञान को, ऐसा ज्ञान होता है सात्विक ज्ञान। पर ये कब ज्ञान होगा आपको? जब हम समाधि में बैठते हैं। जब समाधि में बैठते हैं, तब वो प्रेम की अनुभूति होती है, तो लगता है सब कुछ एक है ना? तो सात्विक ज्ञान की जो उपलब्धि है, समाधि स्थिति में होती है। ये अनुभव है हमारा, जब हम ध्यान करते समाधि में जाते हैं, तो कुछ
कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही हो। तो बोलते हैं जो ज्ञान के द्वारा, रासिक ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा आप सबको अलग-अलग जानो। आप अलग हो, मैं अलग हूँ। अपनी एक उपाधि लेके हम बैठ जाते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या जो भी समझो। तो जो हम ये समझते हैं ये दुनिया अलग है, ये अलग है, वो अलग है, जो एक ज्ञान देता है वो रासिक ज्ञान है। तो बोलते हैं लेकिन जो एक ज्ञान ऐसा जो जिसका ना कोई छोर है, जिसका कोई मूलतः बात ही नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, उसको उस ज्ञान को ये लोग सही मान लेते हैं, वो बोलते हैं तामस ज्ञान है। जो ज्ञान आपके सिर्फ शरीर और इंद्रियां पूरी तरह से बंद हो गई, आपका जो शरीर के आगे नहीं पहुंच पा रहे, आपका मन बंद है, बुद्धि बंद है, आप कुछ नया सीखने के लिए राजी नहीं हो। आप देखो कई बार हम लोग बोलते हैं कि आप कोर्स कर लो, आप ज्ञान सुन लो, लोग तैयार ही नहीं होते। हम सोचते रहे क्यों, हमको इतना अच्छा अनुभव हो रहा है तो ये क्यों अनुभव लेना नहीं चाहते। तो जो तामसिक ज्ञान है वो अज्ञानता को दर्शाता है। वो खुले नहीं होते, वो नई चीज करने के लिए तैयार नहीं होते, बस वो शरीर भर और उनके मन को बंद रख के बैठे रहते। लेकिन फिर भी वो जीवन जी रहे हैं, तो एक ज्ञान तो है, उसके बिना कैसे जी पा रहे हैं। तो ये ज्ञान जो है तामसिक ज्ञान बोलते हैं। फिर बोलते हैं कर्म जो है, जो नियत कर्म है वो कैसा होता है, वो भी 3 तरह का होता है। जो कृतम है, तो बोलते हैं फल की इच्छा रहित, आसक्ति रहित, है ना? बिना राग द्वेष के जो कर्म शास्त्रों के अनुसार जो नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार सजगता से जो कर्म करे जाएं, वो कर्म सात्विक कहलाए जाते हैं, है ना? जो कर्म मान मर्यादा के साथ, जो प्राकृतिक नियम है उनको पालन करते हुए, हमारे जो नियम है उनका पालन करते हुए आप करते हो, उसमें राग और द्वेष नहीं होता। आप उससे कुछ किसी से घृणा नहीं कर रहे, उससे कुछ पाना नहीं चाहते, लेकिन वो कर्म आप कर रहे हो। और ऐसे कर्म करने से क्या होता है, हमारे अंदर तृप्ति आती है। ऐसे कर्म हम करते हैं क्योंकि ये सत्गुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों हर व्यक्ति में मौजूद हैं। कभी ना कभी हम हेल्प करते हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी की हेल्प करता है कभी ना कभी, बिना किसी इच्छा के, और तब अच्छा लगता है। तो सात्विक कर्म क्या होते हैं, जो सत्गुण व्यक्ति है वो करता रहेगा। तो गुरुदेव को देखो, वो है ना कितने सालों से करते आ रहे हैं और कभी थकते ही नहीं। तो सात्विक कर्म से क्या होता है, जब सात्विक कर्म करते हैं आप अंदर से प्रेम सत बढ़ता है और आप थकते नहीं हो, क्योंकि उसमें ना तो राग है ना द्वेष है, और नियत कर्म आप करते जा रहे हो। मन में जब इच्छा नहीं होगी, कोई आसक्ति नहीं होगी, तो थकना कैसे होगा? थकता नहीं है व्यक्ति सात्विक कर्म करते हुए। लेकिन बोलते हैं जो कर्म हम अहंकार के साथ करते हैं, दम के साथ करते हैं, और जिसमें बहुत प्रयास हमें करना होता है, वो रासिक कर्म होता है। आप देखो कुछ व्यक्ति बहुत सहज होते हैं, सहजता से सब कुछ कर जाते हैं, आपको आभास भी नहीं होता। और वही कर्म कुछ लोग इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो कौन से बड़े व्यक्ति है जो आ गया, ऐसा एक माहौल आ जाता है। बहुत परिश्रम करते हैं उसी कर्म में। तो ये राशिक कर्म होता है। और राशिक कर्म से क्या होता है, आप थकते हो। सात्विक कर्म से आप थक नहीं थकते, है ना? ये आपको थकाता है राशिक। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती करते हैं हम। अरे ये क्यों करना है, ये तो
सिर दर्द है इसे करके, है ना? ऐसे कर्म सिर दर्द समझ के करना, जो कर रहे हो आप, उसमें हिंसा है। उसके अंदर आप अपनी आपके अंदर क्षमता कितनी है, उसको भी नहीं देखते, सामर्थ्य को नहीं देख रहे हो, है ना? इसमें उसमें आप जो काम करने जाते हो, तो अपने शरीर को कष्ट हो जाए, दूसरे को हो जाए, हिंसा हो जाती है थोड़ी-सी। तो वो कर्म कौन से होते हैं? तामसिक कर्म कहलाते हैं, है ना? या तो आप अपने आप को बहुत अच्छा मान लो या बिल्कुल बेकार मान लो, फिर कर्म कर रहे हो तो वो तामसिक कर्म है। और जब तामसिक कर्म होते हैं तो उसमें हिंसा आ जाती है। जो सात्विक कर्म होंगे उसमें उत्साह बना रहता है, तामसिक कर्म में उत्साह नहीं रहता, ये बता रहे हैं। तो फिर बोलते कर्ता किस तरह के होते हैं? बोले कर्ता भी ऐसे होते हैं, 3 तरह के कर्ता हैं। जो बोलते हैं सात्विक कर्ता कैसे होता है? सात्विक जो आसक्ति रहित, अहंकार रहित हो और धृति, उस सात्विक कर्ता की जो धृति है, धृति का मतलब एक अतरंग शक्ति, हमारे अंदर एक शक्ति होती है जिसके द्वारा आप सब कार्य करते हैं। आपकी पूरी बोलते हैं ना कैसा स्पेस है उस व्यक्ति का, ऐसा कई बार बात करते हैं। या आपके अंदर जो आपकी इंद्रियाँ हैं, क्योंकि मन में तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो एक हमारे अंदर सजगता रहती है जो आपको आपके व्यक्तित्व देती है, आपकी अंदरूनी शक्ति जो आपको व्यक्तित्व प्रदान करती है, आपके अंदर सजगता बना के रखती है। तो बोलते हैं जिसकी धृति ऐसी हो, जिसमें उत्साह बना रहे, जो फल कोई काम सफल हो गया तो उसमें हर्ष, पूरे हर्ष में लग गया, खुशी इतनी हो गई कि समा नहीं पा रहे। कुछ असफल हो गया तो उसमें एकदम नीचे गिर जाते हैं, बोलते ऐसा नहीं हो करता हो, उसकी धरती में उत्साह बना रहता है, कर्म सफल हो या ना हो। तो ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। जो जिसके अंदर अहंकार नहीं है, वो कर्तापन से नहीं कर रहा, वो पूरा उत्साह से खुश होके, उसकी चिंता नहीं है कि वो जो जो भी कार्य कर रहा है उसमें कुछ हानि होगी या नुकसान होगा, करता जा रहा है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गुरुदेव को आप देखो करते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, कोर्स पे कोर्स आते जा रहे हैं हम सबके लिए, और वो करते जा रहे हैं, है ना? तभी ऑनलाइन में ये सब प्रोग्राम चालू हुए। तो बोलते राजसिकता क्या होता है? बोलते राजसिकता जो होता है, वो फल के लिए काम करता है, उसके अंदर लोभ बना रहता है, और जब लोभ होता है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, दूसरों को कष्ट भी देते हो, अपने को भी देते हो, और अच्छा हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो दुखी हो जाता है। और जब भी आप रासिकर्ता होते हो तो आपको अंदर से भी शुद्धता महसूस नहीं होती, सात्विककर्ता को अपने अंदर शुद्धता महसूस होगी। लेकिन रासिककर्ता को अशुद्धि जैसी लगती है अंदर से। अशुद्धि कैसे लगेगी? कुछ अधोगामी ऊर्जा का संचार होता है, अलग-अलग ऐसे दुःख होगा, कभी क्रोध आएगा, कभी जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी, ये सब चीज़ें आ जाती है अंदर। तो ऐसा कर्ता रासिक करता है, जो लगन से तो कर रहा है, पर वो लोभ के लिए कर रहा है, उसको कुछ चाहिए अपने एक्शन से, और ऐसा करते वक़्त वो दूसरे को हानि भी पहुँचा सकता है और कुछ
अपने को भी हानि हो जाती है तो भी करता रहता है। तो बोलते हैं, तामस कर्ता कौन-सा होता है? बोले दीर्घ सूत्री जो होता है, जो विषाद में रहता है, दुखी रहता है, अपना भी नहीं करता, दूसरे को भी नहीं करने देता। अयुक्त, ना तो ध्यान करता, ना उसके अंदर कुछ बुद्धि कौशल है समझने का, समझता ही नहीं बात को। जो भी काम होगा उसको आगे के लिए सरका देता है। दीर्घ सूत्री होता है ना, पोस्टपोन करते रहते हैं हम। ये तामस कर्ता की बात कर रहे हैं। जब भी हम कार्य को जो आज करे सो कल, कल करे सो अभी, उसके बजाय बोलते हैं आज आज क्यों करें, कल क्यों, परसों करेंगे। दीर्घ सूत्री है वो तामस करता है, अगर वो इस श्लोक पे जाता है। तो बोलते हैं जो बुद्धि है और धृति है, ये भी 3 तरह की होती है। धृति जो हमें धारण करने की शक्ति है, और जो हमारी बुद्धि है ये भी 3 तरह की है ना? धृति तो बताई थी अभी, जो अंदरूनी शक्ति है जिससे व्यक्तित्व बनता है। तो बोलते जो बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है, उसको पता है कब काम करना है, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। कब निवृत्ति करनी है, कब प्रवृत्ति करनी है। मतलब क्या है इसका, कि कब कोई काम कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये सात्विक बुद्धि को पता होता है। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, ये सात्विक बुद्धि को पता होता है। क्या गलत कार्य है, क्या सही कार्य है, उनको पता रहता है। और किस कर्म से वो बंधन में आएँगे, किस कर्म से मुक्त हो जाएँगे, ये उनको ज्ञान रहता है। तो सात्विक बुद्धि से क्या होगा? सात्विक बुद्धि से आपके अंदर खुशी बढ़ती है, क्योंकि आप कुछ गलत करोगे नहीं। जब रात को सो जाओगे, सुबह उठ के काम करना करोगे, अगर सात्विक बुद्धि नहीं है तो आप रात को करोगे उल्टा-सीधा, समय इधर-उधर वेस्ट, और सुबह सो जाओगे। ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। तो सात्विक बुद्धि को पता रहता है कब काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। किस काम करने से अंदर खुशी होगी, किस काम करने से खुशी नहीं होगी। इसीलिए आप देखो, ऑटो-लिंक करने के बाद थोड़ा-सा सेवा करने के जो हम अंदर से खुशी आती है तो हम सेवा करते हैं, लोगों को बताते हैं आप ये कोर्स करो, आप ये प्रोग्राम करो, आप ध्यान करो, इतनी सेवा कार्य करते हैं। ये सात्विक बुद्धि का लक्षण है। जो उसके अंदर जो प्रेम आता है, वो नज़र आता है, क्यों आ रहा है? क्या कर्म करने से आएगा? और ये दुनिया में जो भी सेवा कार्य होता है, उसमें सात्विक बुद्धि का हाथ है। क्योंकि इससे हम खुशी आती है, इससे प्रेम बढ़ता है। हमारे अंदर जो ओम तत्सत सत है, उसकी वृद्धि होती है। उसका प्रसार होता है, वो है हमारे अंदर। और प्रसार बंद हो जाता है जब उस पे ध्यान नहीं देते। तो बोलते हैं लेकिन जो बुद्धि, रासिक बुद्धि कौन-सी है? जो कन्फ्यूज़ रहती है, जिसको समझ में नहीं आता कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। कभी तो अच्छा कर्म कर देगा और फिर अचानक लगता है, अरे! कोई नहीं, ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, गड़बड़ कर्म भी कर देता है। मन में लालसा आ गई तो अच्छा कर देगा, और नहीं आई तो फिर ठीक करता है। तो ऐसे जिसका विवेक इतना दृढ़ नहीं है, वो बुद्धि राशिक है ना? क्या अधर्म क्या स्वभाव सही स्वभाव, हर किसी का एक स्वभाव होता है। एक स्वभाव के अनुसार चलना सात्विक बुद्धि करती है। लेकिन कभी स्वभाव से चलना, कभी स्वभाव को नहीं मानना, अपने मन में जो आया वो कर देना, ये रासिक बुद्धि का लक्षण है। तो और फिर तामसिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, जो ये समझता है कि मैं धर्म को, अपने स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ। धर्म का मतलब गीता में होता है अपना स्वभाव।
अधर्म है जो आप अपने स्वभाव से दूर हो। वो समझता है कि जो स्वभाव है उसका वो समझता ही नहीं, अपने स्वभाव को कुछ और मान लेता है। जो अंदर नेगेटिविटी आई, उनको अपना स्वभाव मान लेता है। ये बुद्धि तामसिक बुद्धि का लक्षण है। समझने का जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है उसको सही स मान लेता है और ये लगता है कि मैं ही जानता हूँ, मैं ही समझता हूँ और मैं ही अच्छा हूँ। जब ये समझते हैं हम ही अच्छे हैं, हम ही बढ़िया हैं, हमसे जैसा हमारे जैसा कोई नहीं, वो तामसिक बुद्धि का लक्षण है। सभी गड़बड़ है दुनिया में, हम ही अच्छे हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा मानता है वो तामसिक बुद्धि का लक्षण है। तो बोलते धृति जो होती है, जो जिससे मन, प्राण और इंद्रियां को शुद्ध रखती है, जो धृति आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है आपकी, अगर सात्विक है तो आपका जो मन शांत रहेगा, आपका जो प्राण है उसकी गति भी शांत रहेगी, आपकी जो इंद्रियां हैं वो भी वश में रहती हैं, आपके अंदर एक निष्ठा बनी रहती है, आपके अंदर मन में एक शांति, एकता बनी रहती है ना? योग की स्थिति बनी रहती है, उसमें उथल-पथल नहीं होती। तो अगर धृति आपकी सात्विक है, तो ये सब आपके अंदर बन जाता है। ऐसे सारे गुण आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं। है ना? आपका व्यक्तित्व बड़ा शांत और सौम्य नज़र आता है ना? आप गुरुजी को देखो, सारे गुण नज़र आएँगे आपको। है? और रासिक धृति जो आपकी अंदरूनी शक्ति अगर रासिक है, तो आप क्या होगा आपका जो पूरा ध्यान है, वो जो कर्म आप कर रहे हो, उनके रिज़ल्ट, उनके फल पे लगा रहेगा। वो रासिक धरती है। तो जितना भी हम व्यवसाय करते हैं, इस तरह के कर्म करते हैं, अगर पूरी तरह से हम उसके फल पाने में लगे हुए हैं, तो ये रासिक धरती का लक्षण है ना? और तामसिक धरती कैसी होती है? तामसिक धरती होती है, तामसिक धरती होने से जैसे एक बहुत पहले एक आता था नाटक टीवी में मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहेंगे। बिना बात के भय लगता है, कुछ होता नहीं डर जाएँगे। सब कुछ होते हुए भी तनाव विषाद में आ जाते हैं। सब फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल है, डिप्रेशन हो जाता है, विषाद में रहते हैं। ऐसा दम्भ रखता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। बात तो आप उनसे बात करो, समझाओ, वो आपकी बात में हाँ तो बोलेंगे, हाँ, आप ठीक कह रहे हो, पर मानेंगे नहीं। ये तामसिक धृति के लक्षण है ना? तो अगर हमारी धृति तामसिक है, तो आप भय, शोक, विषाद इसमें रम जाते हैं और एक अहंकार, एक मद आ जाता है कि मैं कुछ हूँ और सुन नहीं पाते लोगों की बातें, हैं? ये तामसिक धृति का लक्षण है। तो बोलते हैं जैसे जो सुख होता है, जो हैप्पीनेस होती है, सुख, वो भी 3 तरह के होते हैं, कि कुछ भी करता करते हो, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी जीवन में कर रहे हो तो सुख की अभिलाषा तो बनी है। तो कृष्ण भगवान करते हैं, वो सुख भी 3 तरह के होते हैं।
तो सात्विक सुख कैसा होता है? जो सात्विक सुख, अब जैसे योग की प्रैक्टिस है, अब क्रिया करो आप, 3 स्टेज प्राणायाम या योगा करो, हाथ को उठाओ, पैर को उठाओ। क्यों हम करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते? आप सुन रहे हो बैठ के, बाकी लोग नहीं सुन रहे, क्यों ऐसा होता है? ये सात्विक सुख कैसे आता है? कुछ अभ्यास करने से आता है। और शुरू-शुरू में उस सुख में थोड़ा-सा लगेगा, कष्ट लगता है, इतना आसान नहीं लगता शुरू में। बट जो उसका सुख है वो आत्मा से मिलता है। आप क्रिया करने जाते हो, कोर्स में जाते हो, फ़ॉलो-अप लेते हो या कराते हो, उसमें एक सुख मिलता है। और उस जब आत्मा से सुख आता है, तब आपकी बुद्धि बहुत, बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, सूक्ष्मग्राही हो जाती है। और जब वो बुद्धि आत्म-बुद्धि प्रसादम बोला है, तो क्या होता है? जब आपकी आत्मा से वो प्रेम आत महसूस करती है, तो बुद्धि ऐसी बुद्धि के द्वारा आप आत्मा को महसूस कर प्रसाद के रूप में मिलता है, आपका मन बड़ा हो जाता है, विशाल दृष्टिकोण रख लेते हो आप जीवन में। ऐसा सुख अंदर से उत्पन्न होता है। जो सुख अपने अंदर से उत्पन्न हो, जो किसी अभ्यास, योग अभ्यास के द्वारा आ रहा है, उसके लिए कोई और कारण नहीं है। अपने अंदर से जो सुख पैदा हो, उसको बोलते हैं सात्विक सुख। और जब ये सात्विक सुख होता है, तो आपकी बुद्धि सूक्ष्मग्राही होती है और अपने अंदर आत्म तत्व को पहचान पाती है। बुद्धि से परे है वो, लेकिन फिर भी आप उसको महसूस कर पाते हैं, उस आत्म तत्व को। ये होता है सात्विक सुख। राजसिक सुख क्या होता है? जो शुरू-शुरू में तो बड़ा अच्छा लगे और थोड़े दिन बाद उसमें परेशानी हो जाए, क्योंकि वो इंद्रियां और विषय के संयोग से मिला है। आप मान लो एक पिक्चर देख रहे हो, आप एक पिक्चर देखो, फिर 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, 5वां देखो, क्या हालत होने वाली है हमारी, है ना? तो शुरू-शुरू में जिस जिस इंद्रियों के विषय से सुख मिल रहा था, बाद में वही परेशान हो गया, आँखों में दर्द, थकावट, है ना? ये होता है राजसिक सुख। और फाइनली होता है तामसिक सुख। तामसिक सुख क्या है? ना तो शुरू में कुछ आनंद मिल रहा, ना बाद में, पर लगता है कि आनंद आ रहा है। लेकिन जब आप करते, अब नशे करते हैं लोग, क्यों करते हैं? छोड़ नहीं पाते, क्या सुख आता है? सुख कुछ होता नहीं, लगता है सुख आएगा, लेकिन बाद में दर्द होता है, परेशानी होती है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। और ऐसे सुख से क्या आता है? निद्रा बढ़ती है, आलस्य आता है ना? प्रमाद आता है, मन के अंदर खिन्नता आती है। ये सब तामस सुख कहलाते हैं। जिस इसको मोहित होके करते हो, लेकिन उसका जो परिणाम है, आपके अंदर आलस्य भर देता है, निद्रा भर देता है, प्रमाद भर देता है। ऐसा सुख तामस सुख कहलाता है ना? अभी हमारे श्लोक अभी आगे भी चलेंगे, है? अभी तो हो गया, ये आधा ही हुआ है, आधा अध्याय, तो कल कंटिन्यू करेंगे। जो पूरा हमारा भगवत गीता है ना, उसका जो निचोड़ है, यहाँ पे बताया उन्होंने रिजल्ट, एक-एक चीज़ का, है ना? इसलिए, और इस गीता को अगर आप ध्यान से देखो, समझो, तो ये एडवांस कोर्स में और बेसिक्सली पार्ट 1 को पार्ट 2 बोलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उसका स्वाद मिल रहा है हमको जीवन में। पिछले अध्याय में ही बताया था कि जो हमारा मौन है वो रहस्य है। इसमें आगे चलेंगे, उसके बारे में और बताएँगे, तो ऐसा लगेगा जैसे जो हम प्रोग्राम करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है, ऐसे भी नज़र आएगा।
और ये हमको इसका अनुभव जीवन के पल-पल में होता है, क्योंकि तीनों गुण हमारे 3 में सत्गुण, तमोगुण, रजोगुण हमारे अंदर व्याप्त है। पर रजोगुण और तमोगुण को अगर हम बैलेंस कर लें और सत्गुण को बढ़ा लें, तो ये सारे विकार जो हमारे अंदर आ जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। बहुत आसान है ना? तो आगे कंटिन्यू करेंगे ये अध्याय, है ना? अभी चैंट कर लेते हैं थोड़ा-सा। ओम नमो भगवते की ये सारा जो ज्ञान है, अपने अंदर गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया ही हुआ है, प्रकट हो ही रहा है, वो खुल जाए और अच्छे से, है ना? ये 2 मिनट कर लेते हैं। जय गुरुदेव। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था? तो भगवत गीता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर पल ये हमें गाइड करती है, हर स्थिति में। तो किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, सब इंद्रियों का सुख रासिक होता है? हाँ, ज़रूर। इंद्रियों का, ऐसा कृष्ण भगवान बता ही रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है। जो हमारी आत्मा का सुख है, वो हमेशा बना रहता है। और पूरी साधना, जो कुछ हम कर रहे हैं, उस सुख को पाने की चाह है, जो हमेशा बना रहे। भगवत गीता जितनी बार करो ना, उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। सुनने में भी, अगर आप अलग-अलग बार सुनोगे तो भी कुछ मिलता है नया। गुरुजी बोलते हैं नित्य नूतन, ऐसा ही है वो। हाँ, एक बार भगवत गीता हो जाए, फिर पुनः भक्ति सूत्रा भी करेंगे। ठीक है? तो इसका थोड़ा मनन ज़रूर करना, है ना? रिकॉर्डिंग डाल देंगे 1-2 दिन में हम, यूट्यूब पे भी आप सुन लेना और इसको देखना आपके जीवन में कि हम, इससे क्या होगा, हमको पता अवेयरनेस आएगी, सजगता आएगी कि हम कहाँ पे हैं और हमको क्या करना है। करना कुछ नहीं है, क्रिया करो, रोज़ सहज समाधि लगाओ, डेली प्रैक्टिस में थोड़ा योगा करो, योगा पोस्चर्स, शरीर अच्छा रहेगा और एडवांस कोर्स करते जाओ। और जो आपका कर्म है, जो भी आपका कर्म
मिला हुआ है उसको अच्छे से करते जाओ, फिर वो बन जाती है बात। इतना ही करने से हो जाता है। जो हम अपना जीवन आसानी से जीते हुए इस सत ओम तत्सत की स्थिति को पालें, ये तरीका गुरुजी ने बता दिया हमको, पूरा पैकेज बना के दिया हुआ है कि ओम तत्सत वो उसको एक एहसास हो जाए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव।